हादिया, क्या हुआ इसे? हादिया जब अंदर आई तो खड़े खड़े गिर गई। तो तुमने उसको दवाई नहीं दी थी? अम्मी मुझे क्या पता था। हादिया, हादिया, तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे जाओ पैसे लेके आओ जो कल मैंने तुझे दिए थे, इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊं मैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा होश। आमना कैसी बातें कर रही हो? इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा तो इसे होश कैसे आएगा? रोटी खाने के पैसे नहीं है, एक और खर्चा आ गया। आमना मेरा दिमाग खराब मत करो, पैसे लेके आओ जल्दी से। हादिया, अम्मी हादिया को कुछ होगा तो नहीं ना? चुप कर तू भी, बढ़िया आई। तुम्हें पता भी है इस घर में चल क्या रहा है? मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। ऑफिस ऑफिस, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। आखिर तुम्हें क्या मसला है, मुझे बताओगी? तुम्हारी वो जो लाडली कजिन है ना, उसके लाड उठाए जा रहे हैं, तसल्लियां दी जा रही हैं उसे, और अब्बू तो उससे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो उनकी अपनी सगी बेटी हो। मेरे ख्याल से सारा जिस सदमे से गुजरी है ना, तुमको भी उससे हमदर्दी से पेश आना चाहिए। वाह, अम्मी अब्बू जो उस पे हमदर्दी के ट्रक पे ट्रक उल्टा रहे वो काफी नहीं है? मेरे आंसू कोई पहुंचने वाला है इस घर में? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, मुझे ये बताओगी? मैं तो इस घर में दिखाई नहीं देती किसी को। इतना अरसा हो गया शादी करके इस घर में आई हूँ, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से बात करे। कभी ऐसा हुआ है आज तक कि अब्बू ने मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा हो? मुझे ऑफिस जाना है और पूरा दिन ऑफिस में काम करना है। प्लीज मेरा दिमाग खराब ना करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है ना इस घर में। फालतू हूं ना मैं, बस बोलती रहती हूँ। दूसरों के खर्चे पे अयाशी करना कितना आसान होता है ना। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ कि कपड़े धो लेना। जी भाभी, चाय पी के धो दूंगी। सुबह से दोपहर होने को है और यहाँ तुम्हारे नाश्ते ही खत्म नहीं हो रहे। कपड़े धोकर किचन भी साफ करना है, और हाँ, स्टोर रूम से भी सारा कबाड़ निकाल के उसकी भी सफाई करनी है। अम्मी ने बोला था तुम्हें बोलने को। लेकिन मुझे तो नहीं बोला खाला ने। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें जवाब देने कैसे आ गए? जब दूसरों के घरों में रहते हैं ना तो काम भी करने पड़ते हैं। मैं मना तो नहीं कर रही भाभी। मना क्यों करोगी? करना पड़ता है। शादी के दूसरे ही दिन से मैं काम पर लग गई थी, और आज भी सुई की तरह घड़ी पर चलती हूँ मैं। तुम्हारी तरह सोती नहीं रहती दोपहर 12 बजे तक। और हाँ, कल तुमने बर्तन किस तरह साफ किए थे? सारी चिकनाई थी उन बर्तनों में, मुझे दोबारा धोने पड़े। टंकी भरनी पड़ी मुझे पानी की, जो बर्तन धो धोकर तुमने खाली कर दी थी। क्या बोलूं भाई मैं तुम्हें? कभी घर पर काम किया हो तो कुछ पता हो ना तुम्हें। जी। क्या जीजी लगा रखी है? अल्लाह, अरे बहरे हो गए क्या घर में सब? पानी का कहा था। अरे 1000 दफा कह चुका हूं जब यहां बैठा करूं तो पानी लाके रख दिया करो। कोई नहीं सुनता, अपने अपनी धुन में लगे हुए सब। अरे कोई है इस घर में पानी पिलाने वाला? एक तो पूरा दिन ना इस घर में आवाजें ही लगती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो। जाओ जाकर पानी पिला दो उनको, वो भी खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। मुझे तो कभी शफकत से एक नजर नहीं देखा उन्होंने। सारी शफकतें बस तुम पर ही निछावर हो रही हैं।
हो रहा है भाई? हैं? कुछ नहीं पप्पा, बस सारा और हादिया की तस्वीरें देख रही थी। ओह अच्छा, ओह सबा, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं। जो बोलना हुआ करे ना, बोल दिया करो। मेरा भी यही हाल है। तुम्हारा जो दुख है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। जी सबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इस घर में इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? देखो, हम तीन ही तो हैं इस घर में, और तुम जब से आई हो ना, मुझे इस घर में रौनक का एहसास होता है। अगर तुम इसी तरह से चुप रही ना, तुम मेरे दिल पर क्या गुजरेगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। कभी सोचा है तुमने? ये कभी सोचा कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं? नहीं पप्पा, मैं खुश हूँ। पप्पा बहुत ख्याल रखती है मेरा। और मैं? आप भी रखते हैं। अरे फिर डर काहेगा भाई? फिर डर काहेगा? मैं तुम्हारा अपना हूं। देखो तो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। खुश रहा करो। और हाँ, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारे अब्बा के ऑफिस चलेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। बताया भी नहीं? डॉक्टर के ले चलूं? दवा वगैरह ला दूं? नहीं, मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो बस ठीक हो जाओ, कल सुबह तक ठीक हो जाना, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। सही है ना? और हाँ, वो मैं लो बता, ये जो तुम हर वक्त रोती धोती रहती हो ना सारा और हादिया के लिए, ये समीना के लिए परेशानी का बाइस बनता है। खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो गया तुम्हारी वजह से। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ जी समझ रही हूँ। तुम उस पर हाथ, अरे कुप्पा हूं तुम्हारा भाई। समझती क्यों नहीं? वो बस कल सुबह तैयार रहना। नौरीन, ए नौरीन। पानी। अरे अरे बेटा सारा, तुम क्यों ले आई? नौरीन को बोल देती। वो नौरीन भाभी मसरूफ थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जीती रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ओह, अरे यार। हाँ हाय 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 यार। भाई कौन है भाई? ओ हेलो हेलो, क्या हाल है जफर भाई? हाल तो हमारा अच्छा है, तुम अपने अहवाल बताओ बाबू। अरे जफर भाई, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, आप हमें तो याद ही नहीं करते। हम भी तो पढ़े हैं राहों में भाईजान। चलो
तुमने याद कर लिया हमें, एक ही बात है। अरे जफर भाई, मेरे याद करने से आप खुश हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे खुश तो भैया तुम हो, पांचों घी में है और सर कढ़ाई में। अरे जफर भाई, छोटी सी नौकरी, मामूली सी तनख्वाह, कौन सा खून बरस रहा है मेरे यहाँ। बरस नहीं रहा है, छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। आ गई ना बात जबान पे। तो क्या चाहते हो तुम, जबान पे भी ना आए, साथ तो लेना है ना भैया। देखो जफर भाई, जो कुछ भी उस दिन बात हुई थी सब कुछ खुल के बता दिया था, कुछ छुपाया नहीं था। जिस पर आप जो है वो समीना को धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर में फोन करके समीना को धमकी दे रहे हैं आप। अब भाई धमकी नहीं थी, हक की बात थी, हक की। तो हमने कौन सा इनकार किया भाई, जो कुछ भी है इन बच्चियों का है और महफूज हाथों में। तो वही बात तो मैं कह रहा था, जो जिस बच्ची का है उसे दे दो, सारा टंटा खत्म। अरे जो कुछ भी है ना जफर भाई, बच्चियों को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बच्चियां अभी छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो मिल जाएगा। हाँ भाई वाह वाह, हमने यहाँ फ्लाई सेंटर खोला हुआ है क्या? बड़ी बेशर्मी की बात है जफर भाई, सारा अपनी सगी खाला के घर है और 2 वक्त की रोटी नहीं है कि उसे आप खिला सकें। ताने दे रहे हो, ये बातों के तीर मुझ पे ना बरसाओ, जानता हूं मैं तुम्हारी नियत को। बिल्कुल बिल्कुल, नियत का हाल तो अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है जफर भाई। अच्छा ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें मत करो जुबैर, सारे किस्से पता है मुझे तुम्हारे। और बात सुन, जाती हमले करोगे जफर भाई मुझ पर हैं? अगर जाती हमले करोगे ना तो मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं तुम्हारी, जब दिल चाहेगा मैं खोल के रख दूंगा और तुम माशरे में गर्दन उठाकर चलने को तैयार नहीं होगे और ना मुंह दिखा सकोगे किसी को। और अगर बात सुनो, तुम्हारा दिल इतना ही पत्थर का हो गया है ना, तो भाई हम पैसे दे देंगे, कमरे के भी और खाने पीने की। उस बच्ची को कुछ दे दो, उसके पेट में कुछ चला जाए। बेशर्मी की बातें मत करो जुबैर, सीधा सीधा जो हिस्सा बनता है उसकी बात करो। सुनो फिर सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि वकील के जरिए पेशी डलवा के फुलाना फुलाना करके सबका हिस्सा बटोर लोगे, दूसरों का भी हिस्सा बटोर लोगे, तो भाई बात सुनना जफर, सुन लो अब कि अगर 5 तुम्हारे जानने वाले हैं ना तो 10 मेरे भी हैं। और वो जो 5 कंटुट्टे जो मैं जानता हूं ना तुम्हारे पास रहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। दांव से मारो मुझ पे। तुमने किया कारोबार, ठीक है ना, और वो भी 2 नंबर कारोबार, साफ सी बात है जफर, ठीक है ना। मैंने किया नौकरी, ठीक है, 30 साल हो गया नौकरी करते हुए, जूतियां रगड़ ली हैं मैंने, जब जाके अपने घर वालों का पेट पालता हूं, तुम्हारी तरह से नहीं हूं। और वो जो तुम पत्ते फेंकते हो ना, ये वो जो पत्ते, वो जो उसकी कोठरी में भी फेंकते हो जहां जुआ खेलने जाते हो, सब पत्ते तुम्हारे जानता हूं मैं। बुड्ढे सालों फिरता रहेगा तू और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। अबे क्या देख लेगा, क्या देख लेगा? हाँ देख लेना और जोर भी लगा लेना, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। अल्लाह ओ चल अबे हमें मरहम करा रहा है जफर को, जानता नहीं अंदर से क्या है जफर। छोड़ूंगा नहीं बेटा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मुझे अपने घर जाना है, मुझे आप ही के पास ले चलो। हाँ ले जाऊंगा। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बस ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उतर गया बुखार। तुम्हें पता है 104 बुखार था इसको, और तुम इससे काम करवा रही थी। अगर इससे कुछ हो जाता तो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ मुझे ही सुनाते जाओ, ये नहीं देख रहे कि पूरे 5000 रुपए लग गए इसके ऊपर, कहां से लाएंगे इतने पैसे हम? बस करो, बीमार है, फोन करो उसकी बहनों को, अगर कुछ हो गया तो हम पे इल्जाम लगाएगी। तुम्हारी गलती थी, शुक्र करो इसको वक्त पर मैं अस्पताल लेके चला गया। 4 घंटे केयर में रखा उन लोगों ने। मेरी गलती कहां से आ गई? अरे इसकी तबीयत खुद ही ठीक नहीं रहती, कमजोर है, ऊपर से सारा दिन रोना। मैं तुम्हें बता रहा हूं,
आइंदा से इससे कोई काम मत करवाना। तुमसे बहस कौन करे? अब यहीं बैठे रहोगे? तुम जाके सो जाओ सोबिया के पास। ठीक है, बैठे रहो यहीं पर, सुलाओ इसको। और हाँ, पैसे मंगवा लेना फोन करके। पैसे देने पूरे 5,000 रुपए, समझ गए ना? हाँ। पाचू, अभी मुझे भूल गई ना? प्लीज मुझे मिलवा दे एक बार आप ही से। अगर मैं मर जाऊंगी तो वो आएंगी ना? आप सलमान भाई, अरे 50,000 खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन काम पूरा करना है। हाँ, और जब काम पूरा हो जाएगा ना, फौरन पैसे दे दूंगा मैं। सलमान भाई, ये मेरा एक काम करना है आपने बस। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अब खैरियत तो वहां नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह खैर करे। जुबैर की बात कर रहा हूं मैं, जुबैर की। बड़ा बदमाश बना फिरता है ना, मुझे फोन करके जलील कर रहा था। अब मैं जिल्लत की ऐसी दलदल में उसको गिराऊंगा कि वो निकल नहीं सकेगा। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? अरे भाई, मैंने क्या गलत किया? मैंने सारा के हिस्से की बात की ना, तो दोनों ने टका सा जवाब दे दिया मुझे। कहना जाओ, हमारे पास नहीं है, जाओ जो करना है कर लो, ये कहा मुझे। तुम क्यों मसला छेड़ रहे हो? जब से खावर भाई और सुल्ताना की डेथ हुई है, तुम तो लालच के दलदल में धंसे जा रहे हो। ज्यादा जबान तुमने निकाली तो मैं गुद्दी से जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुमने उनका साथ दिया ना, तो अपना भी सोच लो। जफर, इस हद तक ना घिरो। तुम भी अपनी हद पार ना करो, समझे? मेरा साथ दो, बीवी हो मेरी तुम। मैंने आज सारा दिन घूम कर वकीलों से बात की है, हिस्सा तो उनके अच्छे भी देंगे, देख लूंगा मैं। भाई, एक बच्ची हमारे पास है, कानूनी हक है उसका। अरे ये सब कुछ बाद में भी तो हो सकता है। बाद में कुछ नहीं होता, अभी करना है अभी। मैं एक मासूम बच्ची का हक दबाने नहीं दूंगा किसी को भी। बुलाओ सारा को। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं पानी लाकर देती हूँ। सारा को बुलाओ, मैं कह रहा हूं। सारा, अरे सारा। सारा, आओ बेटा, आओ। सारा बेटे, कल तुमने अपने फूफा के खिलाफ एक दरखास्त लिखनी है। बाकी बातें वकील के दफ्तर में होंगी, ठीक है? जाओ मेरा बच्चा, जाओ, शाबाश, जाओ, शाबाश। हाँ, चलेगा अभी पता सबको।